तो हम बात कर रहे थे काल भैरव के कॉन्सेप्ट की, और उसमें हमने जो समराइज़ किया एंड द सिंगल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक देयर इज़ दैट एवरीवन हैज़ काल भैरव। और काल भैरव के जो 64 रूप हैं उसमें से 21वें नंबर का जो रूप है वो विष्णु है, और वो तो हम कब से कह रहे हैं कि एवरीवन इज़ विष्णु। और हम तो इतने साल से ये भी कह रहे हैं कि जो शेरावाली है, जो जगदम्बा है, वो ठीक है, आपकी आस्था है, आपका कल्चर है, तो आप उस हिसाब से उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी चुनरी बनाओ, उसके भजन बनाओ, उसका भंडारा करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर हमारे लेवल के आप रैशनल और लॉजिकल व्यक्ति हैं तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वो जो शक्ति है, जो देवी है, उसको जगह जगह हर जगह देखने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में और प्रभाव में रहने की कोशिश करो, तो बस मस्त हो जाओगे आप। तो ये काल भैरव बेसिकली उसी प्रकार की एक शक्ति है जो हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों में, अलग अलग प्रकार की ताकतों के अंदर, काबिलियत के अंदर, टैलेंट्स के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंट्यूशन के रूप में, जज्बे के रूप में, कंसिस्टेंसी के रूप में, परसिस्टेंस के रूप में मौजूद होती है। हर इंसान के अंदर जो भी शक्ति आपको नज़र आ रही है वो उसी शक्ति का एक अंश है। तो एक प्रकार से वो इंसान खुद ही काल भैरव है। अब क्या है कि काल भैरव की बात क्यों उठ रही है, इंसानों को क्यों इंटरेस्ट है, जो उपासक है, साधक है, वो तो ठीक है, बट आम आदमी को क्यों इंटरेस्ट है? आम आदमी को इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वो सिद्धियां दे रहे हैं काल भैरव, और कुछ आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। सिद्धियां दे रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, और उसके लिए आपको तंत्र की शिक्षाएं दे रहे हैं। और तंत्र की जो विज्ञान भैरव तंत्र है, मतलब भैरव ने जो तंत्र की शिक्षाएं दी हैं, जो साइंटिफिक है अपने रूप में, उसके विज्ञान के अनुसार वो जो कॉन्सेप्ट है वो विज्ञान भैरव तंत्र है। अब विज्ञान भैरव तंत्र है तो उसकी कुछ माइथोलॉजी है, उसकी कुछ कहानी है, वो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बाकी हम अज्ञानी हैं, और हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसने किसको बताया, क्यों बताया, कितने करोड़ों साल पहले बताया, और वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। मेरे को आज उसका क्या काम है, उसकी उपयोगिता क्या, एप्लीकेशन क्या, यूटिलिटी क्या है, इसमें हमें इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट नहीं है कि शिव ने काल भैरव का रूप लेके भैरवी को ये बताया, भैरवी ने उससे ये पूछा और उनके बीच में शादी हुई थी, क्या किस्सा हुआ था, क्या रति क्रिया है, हमको उसमें मतलब नहीं है। क्या सिखाया गया था, मेरे को क्या अभ्यास करना है, वो मुझे काम की बात बताओ, मुझे एक्सरसाइज बताओ। तो अब क्या हो रहा है कि जो विज्ञान भैरव तंत्र आता है उसमें बड़े बड़े शिक्षकों ने अपनी अपनी कमेंट्री की है, सिखाया है, और रजनीश ने भी सिखाया है, और सबसे ज़्यादा जो आनंद सुन के और पढ़ के आया है वो रजनीश की कमेंट्री सुन के ही आया है। तो उसमें प्रॉमिस ये किया जाता है कि उससे अल्टीमेट लिबरेशन प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, और मुक्ति के रास्ते में जो जो चीज़ें होती हैं वो भी प्राप्त होती है, और मुक्ति के रास्ते में जो चीज़ें क्या होती हैं वो शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और ज़्यादा आप उसमें घुसे रहो, लगे रहो, तो आपको मुक्ति भी प्राप्त होती है। ये मोटी मोटी उसका एक प्रपोज़ल है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि विज्ञान भैरव तंत्र से क्या प्राप्त होने वाला है, क्या मिलने वाला है करने से, क्या मिलने वाला है। मैनिफेस्टेशन शक्ति बढ़ने वाली है, मुक्ति मिलने वाली है, एनलाइटनमेंट अटेनमेंट होने वाला है। वो जो जानता है, जो मानता है, उसको अटेन होने वाला है। आप नहीं मानते ना एनलाइटनमेंट, अचीवमेंट, मुक्ति में, तो आप किससे मानते हो? आप क्या पैसा वैसा मान लेने में, अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस ठीक करने में, अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस ठीक करने में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को ठीक करने में, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस को ठीक करने में, इन सब में मानते हो? हाँ, तो ठीक है, बस विज्ञान भैरव तंत्र का इस्तेमाल आप उसके लिए कर लो। आप चक्कर में फंसो ही मत कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। जिसको लगता है ये होता है और वो ऐसा होता है, वो हो जाने। हमें किस में इंटरेस्ट था? हमें इसमें इंटरेस्ट था कि बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई एफर्ट डाले, प्रकृति का नियमों का प्रयोग करते हुए, समाज के साथ झगड़ा किए बिना, कानून तोड़े बिना हमको मौज मिल जाए ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी का ये उद्देश्य है। यदि वो काल भैरव की शिक्षाओं का प्रयोग करके मिल सके तो बीट, वाई नॉट। तो काल भैरव तंत्र, अब तंत्र की बात चल रही है। तंत्र मतलब कि सिस्टम को जानना, कंप्यूटर सिस्टम का मैनुअल, कार का मैनुअल, एसी का मैनुअल, वो मैनुअल को सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा है ये काल भैरव तंत्र अपने तरीके से। तंत्र के बारे में बात कर रहा है। तंत्र मतलब ये सिस्टम चलता कैसे है और सिस्टम को मैं अपने लिए कैसे चलाऊं, ये है मुद्दे की बात। तो उसके लिए बता दी हैं भैरव ने, भैरवी को 108 विधियाँ।
उसमें भी कोई बोलता है कि 112 थी, इतनी थी, उतनी थी। अरे मेरे को पहली 2-4 तो बताओ, उसमें उसको मैं साधना करके अपना जीवन तो बिताऊँ। आप क्या ये झगड़ा करते रहते हो, ये 160 है, 112 इतनी जितनी भी है। तो जो पहली है, उस पहली को लेकर ही गौतम बुद्ध ने क्रांति कर दी। मतलब गौतम बुद्ध बोल रहा है कि ये जो पहली है ना, इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 108, 109, 112 क्या कर रहे हो। उसने एक ही चीज़ पकड़ ली, उसने आनापान पकड़ लिया। आनापान मतलब कि आती और जाती सांस के आप साक्षी बनो। तो देखो ऐसा है कि अब जैसे 40 मिनट का लेक्चर ही काल भैरव पे ऑलरेडी हो चुका है और ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर पे हम कमेंट्री कर रहे हैं काल भैरव तंत्र की ओरिजिनल शिक्षाओं की। और उसकी सबसे पहली जो शिक्षा है ना, वो इतनी ज़्यादा बोरिंग है, इतनी ज़्यादा डिसएंगेजिंग है। जिसको देखो बात कर रहा है एंगेजमेंट, टाइम रिटेंशन, CTR, दिस एंड दैट। काल भैरव का सेकंड लेक्चर आप देख रहे हैं और मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर कुछ ना बोलूँ और उसके बाद भी यदि आपका अटेंशन रिटर्न रह जाए, जो मैं भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझ रहे हैं, 1 मिनट हम कुछ ना बोलें और फिर भी आप इसको आगे देखते रहें, तो फिर लेक्चर देखने की कोई इज़्ज़त है, काल भैरव की कोई इज़्ज़त है ना। ही तो पूरा पाखंड और आडंबर है। और वो 1 मिनट लगभग स्टार्ट होता है अब। तो अब आप खुद ही मूल्यांकन कर लीजिए कि 1 मिनट भी कुछ नहीं करना कितना बड़ा काम है। सिर्फ बैठे रहना और सांसों के साक्षी बनना, बस इस बात को देखना है कि इसका सांस आ रही है, कम जा रही है। तो जो असली इज़्ज़त है काल भैरव की, वो तो ये है कि सब कुछ प्राप्त करने की चाहत करने वाला आदमी, ज़िंदगी में गति की आकांक्षा रखने वाला आदमी कितना स्लो हो सकता है और स्लोनेस की कितनी सीमाएं पार कर सकता है, एक पल में कितना डूब सकता है। तब जाके मतलब वो कहे अपने आप को कि हाँ, मैं शिव हूँ और मैं त्रिकालदर्शी हूँ। एक पल को पकड़ के उसमें यदि मर जाने की, उसमें फना हो जाने की यदि वीरता नहीं है, उतनी बोरियत को झेलने की, इफ़ आई मे यूज़ द राइटेस्ट वर्ड, बोरियत का मसीहा बनने की यदि आपके अंदर वीरता नहीं है, बोरियत की भी बोरियत। विपश्यना कैंप एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अगर दिखाएं तो मैं क्या मानता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। विपश्यना कैंप के बोरियत की मिसाल है। 14 घंटे आप बस बिना हिले अपने, कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ पे मक्खी बैठ रही, कहाँ पे पसीना आ रहा है, कहाँ पे गर्म लग रहा है, कहाँ पे ठंडा लग रहा है, कहाँ पे हवा का झोंका आ रहा है, इन संवेदनाओं के साक्षी बने रहो आप 14-14 घंटे। और आपको ज़्यादा और घुसना है तो आपको पैगोड़ा पकड़ा दिया जाएगा, चाय पकड़ा दी जाएगी। वो पूरा एक कमरा है जिसमें आदमी बस सो सकता है
और सोने के लिए वो कमरा नहीं, वहाँ पर बैठ के ताला वाला लगा के, आपने देखा पैगोडा देखा है कभी, पैगोडा में गए हैं ना, तो उसके अंदर बोरियत की भी बोरियत आप कितना फील कर सकते हो, बिना कागज़ बिना मोबाइल, कोई आदमी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, इस हद तक बातचीत नहीं कि आई कांटेक्ट भी नहीं, कंप्लीटली वर्जित विपश्यना कैंप में। तो ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो विज्ञान भैरव तंत्र है ना, ये इतना ऐसे इतने कोलाहल केओस में नहीं हो रहा है, वो उतना अंदर जाके, उतना शांति में, उतना बोरियत में, उतने ढीलेपन में, उतना स्लो में, उतना इतना स्लो 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 कि लगभग जीरो, वहाँ जाके हो रहा है। तो बोरियत में घुस घुस के सांसों के साक्षी बन के ज़िंदगी में कुछ रस ही नहीं बचा है। सांस देखने पर उतर आया, उसको कुछ चाहिए नहीं, ना चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना लिफ्ट से ऊपर जाना, ना नीचे जाना है, ना गर्मी में एसी चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। इतना बोरियत की पराकाष्ठा है, बोरियत का मसीहा है वो। अगर उस लेवल पर आप जाने के लिए तैयार हैं तो आप तो महासाधक हैं। मैं उस लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ, आप 5 मिनट भी यदि सिर्फ सांसों के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको नमस्कार करूँगा। अब मतलब रेस्पेक्टफुली नमस्कार करूँगा। पहले तो मैं निंदा में नमस्कार कर रहा था कि जो लोग सोच रहे हैं कि वंदना करने से मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी, उनको तो मैं नमस्कार कर रहा था, बट मैं यहाँ पे जेन्युइनली नमस्कार करूँगा ऐसे व्यक्ति को, पूरे उज्जैन की जनता को नमस्कार करूँगा यदि वहाँ की सरकार ऐसा 5 मिनट निकाल ले, सुबह 5 बजे के 5 मिनट निकाल ले, या शाम को 5 बजे के 5 मिनट निकाल ले कि ये 5 मिनट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई पी नहीं करेगा, कोई खिचड़ कुछ नहीं करेगा, शांति से जाओ वहाँ पर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, और ये 5 मिनट ही है असली सम्मान काल भैरव का। नहीं तो कितने घंटे बजाते रहो आप, कितने तिलक लगाते रहो, कितने चंदन मसलते रहो, कितने काले काले चोगा पहनते रहो, कितने बाइक के ऊपर काल भैरव के स्टिकर लगाते रहो, वो सब छिचला, ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, सुपरस्टिशन है, ज़ीरो वैल्यू। दिस इज़ अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आपने जो उज्जैन की और एमपी के करोड़ों टैक्स का जो पैसा है वो बनाने में लगा दिया, उसकी बजाय आप उज्जैन की जनता को 5 मिनट बोलते हैं। 5 मिनट तो शांत रह सकता है क्या? बस आती जाती सांस का साक्षी बन सकता है क्या? तो है काल भैरव की असली इज्जत। और काल भैरव की इतनी सी इज्जत, जो पहली टेक्निक है उसके अंदर बुद्ध ने पूरा जीवन लगा दिया सिखाने में। वो बुद्धिज़्म अभी तक चलते जा रहा है, पूरे दुनिया भर के अंदर विपश्यना कैंप होते चले जा रहे हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद विपश्यना, दैट आई विल कम ऑन इट लेटर, बट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहली शिक्षा है काल भैरव की वो ये कि आती जाती सांस का साक्षी बनो। वर्स्ट केस में आपको बोरियत हो रही है, आप बोल रहे हो कि दूसरी वाली टेक्निक ट्रैक करते हुए देखते हैं, क्या पता उसमें ज़्यादा समय तक टिक जाऊँ, मज़ा आ जाए। रजनीश ने वो फ्रीडम दी है, रजनीश ने फ्रीडम दी है कि पहले वाले को करके देखो, नहीं जमता है तो दूसरा वाला करके देखो। दूसरा वाला भी आपसे नहीं होगा, अगर पहला वाला नहीं जमा तो दूसरा वाला भी मुश्किल है। पहले वाला तो ऐसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, सांस आ रही है, अच्छा अब जा रही है, अच्छा अब आ रही है, अच्छा रजनीश गुरुजी कह रहे तांडेल से आनी चाहिए, चलो ठीक है पेट से आनी चाहिए। इंसान का फोकस जाता टाइम कहाँ रहना चाहिए? पेट, नाभि के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा नाभि के ऊपर सांस आ रही जा रही है, ठीक है, फर्स्ट टेक्निक हो गई। अब कोई सेकंड बोले तो सेकंड इससे भी थोड़ी और बोरिंग है। वो ये कि ये जो आती हुई और जाती हुई सांस है, बस उसको ऐसे मत पकड़ो कि बस आ रही है और जा रही है, बस आ गई और चली गई। आप देखो कि वो एक लाइन में आ रही है, ये लाइन आ गई, अच्छा साहब, और ये लाइन वापस चली गई। दो समानांतर रेखाओं की तरह आप उसको महसूस करो, उसके प्रति सजग रहो कि एक समानांतर रेखाओं की तरह ही आ रही है और जा रही है। ये कर सकता है क्या? इतना तो फालतू हो सकता है क्या अपनी ज़िंदगी में? इतना आवारा हो सकता है क्या? इतना दीवाना हो सकता है क्या? तो फिर आपके काल भैरव की साधना सिद्ध हुई। ठीक है, अब ऐसे क्या 5-7 टेक्निक जो है ना सांस में निपट जाती हैं। जल्दी ख़त्म करता हूँ, नहीं तो मुझे और भी चीज़ों पर आना है। काल भैरव के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो एक तो उस पर कि आ रही और जा रही है, ठीक है। दूसरी टेक्निक है कि समानांतर में आ रही है और जा रही है, अच्छी बात है। तीसरा है कि सर्कुलर आ रही है, जा रही है, ये गई सर्किल।
अब चीन के जो ताओवादी होते हैं वो अपना जीवन इसमें बता देते हैं। मतलब ये भैरव की जो शिक्षाएं एक एक ऐसी ऐसी, उसमें हजार हजार साल की संस्कृतियाँ डूबी हुई है। ताई ची जो है वो इसके ऊपर ये कि वर्तुल के रूप में मेरी सांस आ रही और जा रही है, वर्तुल के रूप में, वर्तुल के रूप में आ रही और जा रही है। और ताओ के लोग तो ऐसे होते हैं कि आती जाती सांस ही बॉल बन गई साहब, ये बॉल बन गई। और वो 20-20 साल से इस बॉल को ही टाइट करने में लगा हुआ है। उस बॉल में उसने ची लगा ली और ची से फिर उसको में आग लगा दी, उसको धक्का दे के भगा दिया। ये जो भी मार्शल आर्ट के जो भी चीज़ें होती हैं वो सिद्धि कर ली उसने। तो इस तीसरे नंबर की टेक्निक में, ठीक है। अब अगले नंबर की टेक्निक है कि जब ये सांस नीचे से घूमती है, मतलब ऐसा मानो कि घूम रही है नीचे से, तो वो कहाँ पर घूम रही है, बस उस पॉइंट के ऊपर देखते रहो कि सांस आई और ये अंदर गई और ये वहाँ से घूम के आ गई। वहाँ पर अपना फोकस लगा के रखो तो एक टेक्निक बन गई। फिर ये चीज़ ऊपर से भी घूम रही है कि ये यहाँ से घूम के ये गई, कहाँ पर गई, वो एग्जैक्टली कहाँ पर गई, धीरे 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 पता चलेगा। विपश्यना के साधक कहते हैं कि यहाँ पर आती जाती सांस, पहली टेक्निक है आना पान वाली विज्ञान भैरव की जो विपश्यना है, यहाँ पर आती जाती सांस धीरे धीरे महसूस होने लगती है और यहाँ पर ऐसा सेंसेशन होता है कि एक नशा सा फील होने लगता है, धीरे धीरे नशा। तो वो एक विपश्यना का जो साधक है ना, जो ऐसे दीवाना हुआ पड़ा है, 10-10 दिन के शिविर करके आ चुका है, अभी भी बीवी से झगड़ के बोल रहा है कि 3 दिन के शिविर करने जा रहा हूँ मैं, उसकी बीवी बोल रही है घर को संभाल लो। वो ऐसा दीवाना बना पड़ा है कि मैं इस समाज में नहीं रह सकता, मुझे शांति वाले पैगोडा में जाना है और यहाँ पर जो नशा मुझे मिल चुका है बस उसमें मुझे तल्लीन हो जाना है। कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस आती जाती श्वास, यही परम सत्य है। वो इसमें इतना घुस गया है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना आप घुस सकते हो क्या? तो घुस सकते हो तो फिर बात करो काल भैरव की, नहीं तो सिर्फ कार्टून नेटवर्क है। फिर उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, करना तो करो, लोग करते ही हैं। जैसे मैंने भी एंटरटेनमेंट के लिए कपड़ा पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, यहाँ पर खुली हवा में बैठे हुए, अंदर गर्मी लग रही थी, तो एंटरटेनमेंट, तो फिर एंटरटेनमेंट करो। काल भैरव को लेकर आप पढ़ो, अध्ययन करते रहो, बाबाओं को बुलाकर उन पर लेक्चर देते रहो, तो चलता रहेगा वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट काल भैरव की यदि वास्तव में इज्जत करनी है और उसकी शिक्षा पर काम करना है तो पहला काम आनापान का है। और आनापान में भी 14-14 घंटे विपश्यना वालों की तरह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा दुनियादारी छोड़ के वहाँ पे चल जाओ शिविर के अंदर। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि चल तू आ गया है, बैठ के खा पी लेंगे जो तू बोलेगा, बट 5 मिनट बस सांस देख ले, 3 मिनट देख ले, अच्छा ज़्यादा जल्दी है 2 मिनट देख ले, अच्छा और जल्दी 1 मिनट देख ले, अच्छा ज़्यादा जल्दी है 10 सेकंड देख ले, अच्छा बहुत जल्दी है, चल तू एक गहरी सांस ले ले, एक गहरी सांस ले ले पेट में पूरा भर के और गहरी सांस छोड़ दे पेट खाली करके, हो गया विज्ञान भैरव तंत्र सिद्ध। ये हमारा संदेश है। तो ऐसे सांस वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसमें 7, 8, 9 के आसपास टेक्निक ख़त्म हो जाती हैं। मुझे नंबरिंग याद नहीं है, और टेक्निक बताते हैं रजनीश बताते हैं कि आप दोनों पैरों पे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को बैलेंस बनाकर इस प्रकार से खड़े हो जाइए कि आपके पैरों के बीच में एक ऐसा बिंदु है, आप ऐसे कल्पना करें कि वो बिंदु है, वहाँ पर आप टिके हुए हैं और धीरे धीरे आपके पैर से आपका संबंध धीरे धीरे छूटने लगेगा और वहाँ पर आपकी समाधि घटने लगेगी। शॉर्ट ने बता दी इतनी खतरनाक टेक्निक मैंने, ये अपने आप की कितनी गहरी चीज़ है। बस खड़ा होना है, खड़ा होके बस वो पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर मैं व्यवस्थित हो गया, बस अब मैं हो गया त्रिकालदर्शी। वो काट लो जो काटना। ये एक विधि है, ठीक है। और एक विधि, मतलब विधि कैसे हिट करती है ना इंसान को। बच्चा बचपन से कुछ करते हुए आ रहा है और वो उसको बाद में पता चल रहा है 36 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, कि इतने बड़े बाबा जी ने इतनी बड़ी पुरानी चीज़ निकाल के बता दी, इतनी बड़ी चीज़ें, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो ये जब अब तो शहर बहुत आ गए, थोड़े से भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या कस्बे में जाएंगे तो रात को है ना कैं आता रहता है झींगुर का, चुर 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 चुर। रजनीश बताते सब आज को पकड़ लो और समाधि घट जाएगी। समाधि क्या होती मैं नहीं पता, मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनका विवरण क्या है। मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मेरी भाषा में पूछो तो इसकी आवाज़ पे ध्यान लगाने से क्या हो जाएगा। इसकी आवाज़ पे ध्यान लगाने से पहली बात तो प्रकृति कर रही है आवाज़,
मतलब पहली बात तो पूरा शरीर पहचानता है इस आवाज़ को। जितना पुराना ये हाथ है और नाक है, कितना पुराना है, 37 साल पुराना नहीं है, ये 37 करोड़ साल पुराना ही नाक है और दांत है और आँख है, और ये कीड़ा भी उतना करोड़ साल पुराना है। तो ये एक दूसरे को जानते हैं, और ये इसकी आवाज़ सुनेगा ना तो ये इसको रियलाइज़ होगा, पूरे शरीर को 50 ट्रिलियन सेल्स को रियलाइज़ होगा कि मैं तो अपने दोस्त के साथ नहीं हूँ, मैं रिलैक्स में हूँ, मैं मज़े में हूँ, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और कोई बात ही नहीं है, जब मेरा दिमाग इसके ऊपर फोकस्ड है तो मेरी क्या आकांक्षा और मेरी क्या परेशानी है। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं पल के अंदर हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ख़त्म हूँ, मैं शून्य हूँ। मैं तो इसके अंदर ऐसा घुस गया इस आवाज़ के अंदर। अब तू रात भर टें टें करता रहे, मैं टें टें करते ही उस पर सो जाऊँगा। ठीक है। एक जो अनाहत नाद की साधना आती है, इस आवाज़ को सुनो 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 सुनो, उस पर सो जाओ। इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, हो क्या जाएगा, इन सब चीज़ों से सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर एक्टिव हो जाएगी। जो देव भगवान काल भैरव का तंत्र है, मैनिफेस्ट करवा रहा है क्वांटम रियल्म से। अरे क्या करवा रहा है, क्या क्वांटम रियल्म क्या होता है, क्या क्वांटम रियल क्या होता है, कुछ नहीं होता। सब आपका ब्रेन की पावर है, आपकी ब्रेन की पावर इंक्रीज़ हो रही है। जितनी आप सांस के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, जितना आनापान कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर तो क्या इंक्रीज़ होगी, वो तो पहले से ही अनंत है, उससे आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। और जब आदमी की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए सबकॉन्शियस ब्रेन की, तो क्या कमी है, क्या हेल्थ का कौन सा ऐसी बीमारी जिसको वो ठीक नहीं कर लेगा, अपने कौन सी वित्तीय समस्या जिसको ठीक नहीं कर लेगा, कौन से संबंधों को ठीक नहीं कर पाएगा, कौन सी शांति है जो उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके पास सारे सॉल्यूशन है, उसके पास सारी समझ है, उसके पास सारे इंट्यूशन है, उसके पास फुल क्लैरिटी है, उसके पास सब कुछ है भाई। तो होगी ना उसकी सिद्धि पूरी। कौन सा सिद्धि बनना है, उसको प्रधानमंत्री बनना है कि उसको अंबानी बनना है कि संदीप माहेश्वरी बनना है कि बाबा जी बनना है, उसको समाधि प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, या राइटर बनना है, या क्या बनना है वो जाने। बट काल भैरव ने अपनी ब्लेसिंग दे के उसको मुकम्मल करवा दिया। वो ब्लेसिंग फंडामेंटली क्या है, तूने वो आनापान किया था ना, इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन से तेरा संबंध बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि वो जो सांस चलाने वाला जो था ना मैनेजर, वो मैनेजर सबकॉन्शियस ब्रेन है, और तू उसके काम को देखे ही आ रहा है। जब आप बॉस मैनेजर जो है वो मैनेजर काम कर रहा है और बॉस उसके सिर पे खड़े होकर देखे जा रहा है कि ये मैनेजर क्या काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा पकड़ क्या बनाएगा बॉस मैनेजर के ऊपर। तो जब सांस चला रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन कॉन्स्टेंटली चला रहा है, चला जा रहा है, और आपका जो बॉस है, जो भी कॉन्शियस माइंड है, उसको देख रहा है कि कैसे चला रहा है, तो हो गया ना आपका संबंध उससे, एक्सेसिबिलिटी आ गई ना। अब आप यदि उसकी सिर्फ पूजा ही पूजा करते रहते हैं, तो पता नहीं कब इसकी क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी आती है आपको, कब वो आप पर प्रसन्न होते तो होते। बट उन्होंने अपनी विधियां दे दी। अनाथ नाद को सुनते रहो, आकाश में जाओ और आकाश के साथ एक हो जाओ। अब आकाश के साथ एक होना तो मुझे कम मिलता है, क्योंकि आकाश मिलता ही कम है। नदी मिल जाती है बड़ी आसानी से, नदी मिल जाती है, समुद्र मिल जाता है। और नदी के पास में जब, और समुद्र के पास में जब कोई गुलाम मिल जाता है, तो फिर मेरे अंदर तो उबाल आ जाता है। मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। नदी बह रही हो और आसपास तुम बकबक कर रहे हो, रील बना रहे हो, कचर कचर कर रहे हो, भुट्टा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब उसी के अंदर पी के फेंक रहे हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी नज़रों में, कोई ऋषिकेश की, कोई आपके ब्रह्मा की, विष्णु की, किसी देवी की, किसी शिव की, किसी महाकाल की कोई इज़्ज़त नहीं है। नदी की यदि आपके अंदर इज़्ज़त नहीं, नदी का जो कलकल है, आपको उसको सुनने के बजाय कुछ और करना है, तो आप पूरी की पूरी तरीके से फुल बेइज्जती कर रहे हो काल भैरव की। और फिर मुझे मत बताना उसका वॉलपेपर लगाकर अपने फ़ोन पे कि हम तो काल के पुजारी हैं, महाकाल के। नो 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 नो, आई एम सॉरी, नो नो नो, एब्सोल्युटली फुलिश एक्ट। यदि जंगल में जाके, पहाड़ों के अंदर जाके वो शांति को, उस पहाड़ के स्थायित्व को अपने अस्तित्व के अंदर आप पेनिट्रेट नहीं होने दे रहे हो, आप वहाँ पे जाके बकर मार रहे हो, सुट्टा मार रहे हो और हीहा कर रहे हो, और ब्लूटूथ स्पीकर ले जाके हज़ारों साल से उस स्थायित्व के साथ वो पहाड़ वहाँ शांति से खड़ा है, और वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जिस शांति के साथ मैं खड़ा हूँ, जिस स्थायित्व के साथ मैं खड़ा हूँ, उस स्थायित्व और वो शांति अपने अंदर ले ले। वो लेना तो दूर, आपने ब्लूटूथ स्पीकर लगा के पूरी शांति भंग कर दी, और आप उस पर गाना चला रहे हो, महाकाल गाना चला रहे हो,
ओह नो नो नो, आई एम सॉरी। यदि आपने प्रकृति में जाके वहाँ की शांति भंग करके यदि आपने गाना चलाया शिव का, ओ नो नो। और शिव का गाना क्या होता है? शिव की कोई भाषा है क्या? शिव की कोई भाषा है क्या कि मैं उसका लिरिक्स बनाऊँ उसमें? अबे शिव की वो भाषा थोड़ी ना है। शिव की भाषा तो वो कलकल है, शिव की भाषा तो वो चुरचुर है, शिव की भाषा तो ये है, शिव की भाषा तो वो समुद्र का जाए जाए है, वो शिव की भाषा है। शिव की भाषा जो कि एक हमारे जैसा तुच्छ इंसान समझ सकता है, इंसान का ब्रेन समझ सकता है। तो हमको तो उसी भाषा से मतलब होनी चाहिए जो भाषा हमको सुनाई देती है अनाहत अनाद के रूप में, जो भाषा नदी के कलकल के रूप में सुनाई देती है, जो आती जाती सांस के रूप में हमें महसूस होती है हमारे चित्त में, हमारे टांडेल पे, जो आकाश के रूप में हमें नज़र आती है। वो एक संतुलन जो खड़े होने पर हमें महसूस होता है, वहाँ पर उस क्षण में जाकर शिव की भाषा है। उस क्षण में यदि कोई उतरा है थोड़ी देर के लिए तो शिव धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करेगा और अनंत तक गुजरेगा। तो पता नहीं अनंत में जाके तो शिव और भैरव क्या बात करते होंगे, वो तो वही जाने, उसका भैरव ही जाने। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर इन सब भाषाओं को आपने नज़रअंदाज करते हुए आप यदि गाना गाने लगे या भजन गाने लगे या मंत्रोच्चारण करने लगे, उसके बारे में पॉडकास्ट करने लगे, लेक्चर बनाने लगे, किताब लिखने लगे, सब कचरा है, सब कचरा है। अगर ये सब हो रहा है तो इन सब का सम्मान है। अगर परिवार के सब लोग मिल के बैठ के, 4 परिवार, मम्मी पापा बेटा बेटी, ये सब मिल के 5 मिनट बस आती जाती सास को देख रहे हैं ड्राइंग रूम में तो सम्मान है। चुरचुर को सुन रहे हैं तो सम्मान है। चुरचुर भी नहीं, अब तो एक नया आदमी आ गया था, एलन वॉट्स ने कहा था कि जो आसपास की जो साउंड है ना, आप उनको रियलिटी मानो और अपने विचारों को डिस्टर्बेंस मानो। असल में क्या होता है, आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक में या किसी भी अपनी दुनिया में फंसे हुए हैं, इस यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। एलन वॉट्स ने बोला कि आप इनको सुनो और जो विचार आए उनको डिस्टर्बेंस मानो, मतलब वो आए तो उसको डिस्टर्बेंस मान के भगा दो और इसकी आवाज़ पे वापस लौट जाओ, वर्तमान पे वापस लौट जाओ। वर्तमान में रहने की जितनी भी सब चीज़ें हैं, जो भी माइंडफुलनेस है, जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि इंसान को पता है कि सही क्या गलत क्या, लेकिन अपनी बेहोशी में जी रहा है और इस वजह से मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मैं उसको ऑपरेस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बेहोशी तोड़ रहा हूँ ताकि उसको याद आए कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता था कि सही रास्ता क्या है। तो ये माइंडफुलनेस होना ही काल भैरव तंत्र है और ये काल भैरव की इज्जत है, काल भैरव की साधना है। अब ये साधना आपके समाज में हो नहीं रही, बसें भर भर के उज्जैन जा रही हैं और महाकाल के यहाँ आए उज्जैन पे। ओ नो, मैं उस परिवार को बिल्कुल सम्मान नहीं करूँगा। आपके घर के अंदर कम्युनिकेशन तो है नहीं, शांति तो है नहीं। आपके घर के अंदर कोई क्या रील चला रहा है, कोई क्या टीवी चला रहा है। अरे एक दूसरे से बैठकर कम से कम दिल की ऑनेस्ट बातें करो, माइंडफुलनेस की बातें करो और शांति से कभी नदी के किनारे जाके बैठो, नदी की कलकल को महसूस करो। और नदी की कलकल सिर्फ कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है। नदी की कलकल एक अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करती है। नदी को देखो और महसूस करो, जो आपकी ज़िंदगी में कमी ना उसको महसूस करो। आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, नदी को थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के आधार पर नदी को देखो और सोचो कि पैसा आ रहा है, पैसा बहे जा रहा है, तो पैसे की नदी की तरह उसको देखो। जिस चीज़ की भी कमी है उसके रूप में उसको देखो। नदी आपको एक अबंडेंस माइंडसेट टैप करवाने में, उससे का परिचय कराने में आपकी मदद करती है। नदी निरंतरता क्या होती है उसका पाठ पढ़ाती है आपको। समुद्र निरंतरता क्या होता है उसका पाठ पढ़ाती है आपको। तो हम कोई महान आदमी नहीं 8 साल से निरंतरता का पालन कर रहे हैं। अरे भी बेसिक चीज़ों के साथ जुड़े हुए, इसलिए निरंतरता हमारे अंदर स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है, इसलिए हम कर रहे हैं। और नदी के पास जब भी जाते हैं इज्जत से नदी के साथ एक होने की कोशिश करते हैं, उसी कलकल के साथ एक होने की कोशिश करते हैं, उस स्थायित्व को, उस निरंतरता को अपने अंदर अपने अस्तित्व मिलने की कोशिश करते हैं। और चूँकि हम चाइल्ड स्पिरिट के आदमी हैं इसलिए हमें वो ज़्यादा मुश्किल लगता नहीं है। बट सच्चाई ये है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं हज़ारों सालों से इन फॉर्म ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये फर्जी फिजूल चीज़ें नहीं हैं और ये इस लेवल की चीज़ें हैं कि जिन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है लेकिन उनका कॉन्शियसनेस ऊपर पहुंच गया है, अमेरिका में पहुंच गया है। जैसे कि अब्राहम हिक्स ये नहीं बोलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र का पालन करो, वो तो बोलते हैं कि एसी की आवाज़ आ रही है ना तुम्हारे कमरे में बैठ के, उस एसी की आवाज़ पे ध्यान लगा लो बस। अब सोचो उसको कैसे पता कि ये बात हज़ारों साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर लिखी हुई है। उस समय एसी तो नहीं था लेकिन चुरचुर जरूर था, अनाथ नाथ जरूर था, कलकल जरूर था।
साएँ साएँ, अगर थोड़े से पेड़ के पास जाओ तो एक साएँ साएँ चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। ये बात उसको तो नहीं पता थी, बट ठीक है, वो अपने देश में अपनी भाषा में एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंचा, अब्राहमिक्स, तो उसने लोगों को ये सिखाया कि एसी की आवाज़ पे ध्यान लगाओ। यूट्यूब पे आप सर्च करना वाइट नॉइज़, हज़ारों वीडियोज़ हैं वाइट नॉइज़ के। वाइट नॉइज़ है, पिंक नॉइज़ है, ग्रे नॉइज़ है, अलग अलग प्रकार की नॉइज़ है। वो सब नॉइज़ क्या है भाई साहब? जुपिटर की फ्रीक्वेंसी की नॉइज़ है कि मैं जुपिटर के पास जाऊंगा, कान लगाऊंगा तो कैसी आवाज़ आएगी। उसको लोगों ने रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रॉनिकली कंसेप्चुलाइज करके डाल रखा है यूट्यूब पे। बट उसका पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट ये है कि ये है विज्ञान भैरव तंत्र की आवाज़। विज्ञान भैरव ये है, वाइब्रेट कर रहा है। उस विज्ञान भैरव के साथ अगर आपको जुड़ना है, उसकी ब्लेसिंग लेनी है, उसके साथ अलाइन होना है, तो इस आवाज़ के साथ अलाइन हो जाओ। और इस आवाज़ के साथ अलाइन होकर क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर ऐसा ये हावी होगा ना कि आपके जो पैटर्न्स हैं ना वो दब जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बस उसी में विज्ञान भैरव तंत्र सिद्ध हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स हाई फाई फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल इसमें है ही नहीं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ब्रेन साइंस है, अगर आप उसको सुपीरियरिटी की टीचिंग्स और न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग समझें तो। और इसके संबंध में क्या कहना था? रजनीश ने क्या कहा है, ये विज्ञान भैरव तंत्र, सांस का आना जाना, ये सब, हाँ, जैसे संदीप ने भी कही है बात। संदीप ने अनाथनाद के बारे में बहुत कुछ कहा है कि जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते हैं, तो ये अस्तित्व अपने राज खोल देता है। तो अस्तित्व अपने राज खोल देने से क्या मतलब है? अस्तित्व राज कुछ नहीं खोल रहा है, अस्तित्व में तो ऑलरेडी राज बिखरे पड़े हैं। आप उपलब्ध हो जाते उन राज को देखने के लिए जो पहले से ही थे, लेकिन आपको नैरेटिव्स के अंदर पहले से फंसा रखा था। सबसे बड़ा सुपीरियर कौन? सबसे बड़ा सुपीरियर काल भैरव सुपीरियर क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव से मुक्त कर रहा है। कौन से नैरेटिव से? जो आपको अखबार, सरकार, शिक्षा व्यवस्था ने सबको डाल रखा है, गुलाम बना रखा है। उन सब विचारों से, उन सब पैटर्न से मुक्त कर रहा है। कौन से? कोई महान सिद्धि देकर मुक्त कर रहा है कि नहीं, सिर्फ सांस को, आती जाती को देखो, आकाश के साथ एक हो जाओ, समुद्र के साथ एक हो जाओ, बैलेंस बना लो, और चिड़िया की चूचू के साथ एक हो जाओ, झिंगुर की झुरझुर के साथ एक हो जाओ। बस उतने देर के अंदर आपको लिबरेट कर दे रहा है कई सदियों की गुलामी से। क्या महानता है साहब, और कितनी सिंप्लिसिटी है इसकी शिक्षाओं में। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई मुझे पूरा ऋग्वेद पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई मुझे पंचकर्म करने नहीं पड़ेंगे, कोई मुझे यम नियम का पालन करना नहीं पड़ेगा, कोई मुझे अपने अष्टकर्म नहीं करने पड़ेंगे। अष्टकर्म या जो भी आपके डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, कोई योग मुझे करना नहीं पड़ेगा, कोई सिर के ऊपर मुझे पैर चढ़ा के रखना नहीं है, कोई मुझे घंटों घंटों की साधना करनी नहीं। चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, सेक्स करते हुए, बात करते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, एडिटिंग करते हुए, लिखते समय, एग्जाम देते समय, क्लास में, एवरी फ्रीकिंग वेयर काल भैरव तंत्र इज एट वर्क एंड यू आर इन पोजिशन टू रिसीव इट्स ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग कहाँ से आती है? बस आई सांस और गई सांस, इसके बीच में दरवाज़ा खोला और ब्लेसिंग आ गई। जेब में रखा है वो दरवाज़ा काल भैरव की ब्लेसिंग्स का। ठीक है, तो मोटा मोटा हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, अब और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस मामले में तो हम तो यही कहेंगे कि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जो भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं लेक्चर के फॉर्म में या फिर पॉडकास्ट के फॉर्म में, जिसको बहुत उसी में इंटरेस्ट हो वो चले जाए। जो पहले से इतना बहुत डीप माइथोलॉजी को स्टडी कर रहा है वो चले जाए। बट इन जनरल टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी के स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि उसको उसमें जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए और आप यात्रा करने को तैयार हो और समय देने को तैयार हो तो वो सब छोड़ के पहले आप रजनीश की कमेंट्री यदि सुन लें विज्ञान भैरव तंत्र पे, तो आपका जीवन भर उसमें मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, रजनीश की ऑडियो के साथ में बहुत अच्छी कमेंट्री है विज्ञान भैरव तंत्र पे, और उसी को संकलित करके किताब भी आती है। जो किताब क्या है कि उस किताब में कुछ लफड़ा है। उस सही किताब को ऑर्डर करने से सही किताब आपके हाथ में आ जाए तो है, उसका पीडीएफ भी सही किताब को ढूंढ के आपके हाथ में आ जाए तो है, नहीं तो उस नाम से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं, उतनी पावरफुल नहीं। जैसे शिव सूत्र करके कुछ है,
अब शिव सूत्र करके मैंने किताब मंगाई थी, विज्ञान भैरव तंत्र की शिव सूत्र आ गई थी, उसमें मज़ा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए यदि आप एग्जैक्ट विज्ञान भैरव तंत्र के लेक्चर सीरीज़ पे पहुंच जाएं, ऑडियो लेक्चर सीरीज़ पे रजनीश के, या फिर उसकी किताब पर पहुंच जाएं, तो दैट पीस ऑफ टेक्स्ट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग काल भैरव। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा बोलो कि यार मैं उस मंदिर में जाऊंगा तब मुझे उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, फिर काल भैरव के उस रूप के मंदिर में जाऊंगा, उस रूप के मंदिर में जाऊंगा, ये मंदिर इतना पुराना है, क्या जाऊंगा रास्ते में ट्रेन जा रही है ना, यहाँ से वहाँ तक ट्रेन में जाऊंगा, ट्रेन की खड़ड़ खड़ड़ पर यदि आपने ध्यान लगा लिया तो काल भैरव सिद्ध हो गया वहाँ पे, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है उस मठ में। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, काल भैरव इतनी सिंपल, इतनी ताकतवर चीज़ है कि ट्रेन की खटखट खटखट पे ध्यान लगा लिया। और उस दिन हम बात नहीं कर रहे थे कि सड़क पे भले ही कितना ट्रैफिक हो, कितना ही चिल्ला पो हो, कितना ही पोंपो हो, कितना ही बटर बटर हो, लेकिन आपका एक पाथ एग्जिस्ट करता है। यदि एक एवरेज स्पीड जिससे ठोक रहा है एक दूसरे को, गाड़ियाँ 40 की स्पीड से आ रही हो, ठोक रही हैं, तो आप अपनी स्पीड यदि 30 कर लें और 20 कर लें तो आपके पास एक ऐसा पाथ मालूम चल जाएगा जहाँ पर ना आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, ना पैर लगाने की ज़रूरत है, ना हॉकिंग करने की ज़रूरत है, ना किसी के ऊपर भड़कने की ज़रूरत है, ना मन ही मन में उसके प्रति कुछ भाव निकालने की ज़रूरत है। यदि आप वो पाथ पकड़ लें, स्लो कर लें अपने आप को, पाथ एग्जिस्ट कर धीरे 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 ईज़ एंड रिलीज़ का पाथ लेके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, और ये ही तो पाथ है जो काल भैरव का पाथ है। वो काल भैरव चल रहा है, आप ये समझिए। अगर उस स्थायित्व को, उस ईज़ को, उस रिलीज़ को आपने अटेन कर लिया तो ये जो रिलीज़ का मार्ग है काल भैरव का मार्ग है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्या 20 पे चलता रहेगा कि नहीं? अगर साध लिया और उसको पाथ पता चल गया तो वो 20 की स्पीड की जगह, जब पाथ ही पता चल गया और उसको पता चल गया कि इस स्पीड में इस पाथ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो 200 की स्पीड से भी खड़खड़ कर निकल सकता है। एक बात रिकॉर्ड पे नहीं आई थी, वो वाली कौन सी, थिरकवा, जो उस्ताद थिरकवा ने कहा था, तबला वादक उस्ताद थिरकवा कहते थे कि आप रियाज पहाड़ जितना करो और महफिल में एक गेंद निकाल के पेश करो। आप पहाड़ जितना रियाज करो और महफिल में गेंद निकाल के पेश करो, आप गिराओगे गेंद और गिरेगा पहाड़। ठीक है, तो जो आदमी लगा हुआ है, एकदम पागलों की तरह लगा हुआ है, रियाज को पहाड़ की तरह करने में लगा हुआ है, वो बेसिकली विज्ञान भैरव है, मतलब काल भैरव है। और जब उसने वो गेंद निकाल के पेश करी और लोगों के ऊपर पहाड़ गिर गया, तो वो है असली जलवा काल भैरव का। क्यों? क्योंकि उसने इतना धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के अंदर अभ्यास बहुत किया था, रियाज बहुत किया था, प्रयास बहुत किया था, तो लोगों के ऊपर आके गिरता है। तो क्या ये दुनिया में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, कोई बड़े बड़े ऐप बना रहा है, कोई करोड़पति हो जा रहा है, डिजिटल नोमैड है, एक अपने यूट्यूब से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या ये काल भैरव का जलवा है? ऑफ कोर्स। जो भी सिद्धियां हैं, कोड लिखने की सिद्धियां हैं, जो भी ऐप बनाने की सिद्धि है, या कुछ बिजनेस बनाने की सिद्धि है, या गोल्ड मेडल लेकर आने की सिद्धि, ये सब कौन है? ये सब काल भैरव है। नहीं, आप बोलोगे हनुमान जी है, तो यार अब वो सब एक ही तो बात है। एक शक्ति का ही, उसी शिव का, रुद्र का रूप हनुमान है, वही काल भैरव है। वो तो आपको उसको कैसे स्टडी करते हो अपने छोटे दिमाग को समझाने के लिए, वो आपकी थ्योरी और आपके स्क्रिप्चर्स है। बट अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शक्ति को हर एक जगह, जहाँ जहाँ पर भी इंसान कुछ भी उखाड़ पा रहा है ना, वहाँ पर उसको देखो, शक्ति का जलवा देखो। तो जब आपने शक्ति का जलवा हर एक इंसान की अभिव्यक्ति में और उसकी उपलब्धियों में देखा, आई रिपीट, यदि उस शक्ति का जलवा, काल भैरव की शक्ति का जलवा यदि हर एक इंसान की अभिव्यक्ति में और उसकी उपलब्धि में आपने देखा, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। काम ख़त्म हो गया, क्रोध ख़त्म हो गया, लोभ ख़त्म हो गया, मोह ख़त्म हो गया, ईर्ष्या ख़त्म हो गई, सामने वाले को अपने से नीचे दिखाना या उससे ऊपर उठना सब खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि कमलेश मात्र नहीं है, ये तो काल भैरव है। और काल भैरव जितना उसके अंदर है, और कितना है उसके अंदर अनंत है, तो उसके अंदर भी अनंत है, तो मेरे अंदर भी अनंत है। तो मैं इसको क्या दबाऊँ और इसका क्या लूट लूँ, इसका क्या शोषण कर लूँ और क्या इसको गुलाम बना लूँ?
मैं कौन हूँ गुलाम बनाने वाला? जो शक्तियाँ इसके डिस्पोजल पर एग्जिस्ट करती है वो मेरे पास भी एग्जिस्ट करती है, और वो शक्तियाँ कहाँ मिलती हैं? 2 सांस के बीच में मिलती है। और इसी बात पे मुझे ये बात ख़त्म करनी चाहिए, नहीं तो इस बात का वजन कम हो जाएगा कि काल भैरव की शक्ति कहाँ मिलती है? 2 सांस के बीच में मिलती है।